वो ये सो कहाँ रही है, तो वो भाग जाएगा आखिरकार घर में। अगर मैं चोरी करने लगूं या कमरा में तो बगल में सो रही हूँ तो आपस सी आ जाएगी, तो वो घुसे बना आके कमरा में डर के मारे। तो इसलिए या कल्लू को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना मजा आ रहा है मेरी बुराई करने में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आ रहा मेरी बुराई करने में कि ना आया? अगर मजा ना आया हो तो और बुराई करने में मजा ले रहा हूँ, बिल्कुल सही और कह रहा हूँ। जब हम रात में लुकन छुपाई खेले गए तो वह खेल की सबसे महान प्लेयर ही तू। पूनम धनुआ सबको ढूंढ ले गए पर तू ही न मिली। तो आखिरकार हमें परेशान है कि खेल बंद करके जाना पड़ जावे। ध्यान दो ये बात, क्योंकि रात में अंधेरे पे तेरा कलर मैच कर जाएगा तो ढूंढना नामुमकिन है, नामुमकिन। तो चोर भी तेरे कमरा में आएगा ना, फिर वो यूं ही सोचेगा पता न कौन से कोने में सो रही है, मैं न करो या घर में चोरी। आपस में तो गुथो मत, तुम है ना अपने अपने घर की खुद देखभाली करो। हाँ चोर की कुछ ना पता कौन के घर में चोरी करके चलो जावे। सही बात है सब तेरी, सही बात है, अपने अपने घर की खुद ही देखभाली करो। हाँ अरे हाँ सेठ बताइए कैसे कॉल करी? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या बात है? वो सर मैंने आपको इसलिए कॉल करी है, कर्मचारियों की है ना पेमेंट नजदीक आ रही है तो मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ सर को। अरे सेठ अगर आपको मेरे से पैसे के बारे में बात करनी थी तो थोड़ा जल्दी कॉल करते, अब तक तो मैं पैसे आपके पास भिजवा भी देता। अरे वो सर मैंने आपको सुबह सुबह इसलिए कॉल नहीं करी थी, मैंने सोचा आप बिजी होंगे। अरे सेठ अगर कर्मचारियों की पेमेंट की बात आई ना तो मेरे को टाइम से ही कॉल कर लिया कर। मैं अपने कर्मचारियों को अपने से भी बड़ा मानता हूँ, वही है जिन्होंने मेरा कारोबार आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो उनकी पेमेंट एक दिन भी लेट नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ आज शाम को पैसे गिन के रख लेता हूँ, सुबह तक आपको पहुँचा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर ठीक है, मैं ऑफिस से आपके घर पर एक बंदा भिजवा दूंगा, आप उसके हाथों पैसे भिजवा देना। हाँ हाँ ठीक है तो अच्छा सर मैं कॉल रखता हूँ। हाँ ठीक है बाय। पापा आजकल चोरी बहुत है रही है यहाँ शहर में, हमें भी संभल कर रहना पड़ेगा, कहीं हमारे घर चोरी न है। रात में चोरी करने के लिए बहुत चोर घुस रहे हैं घर में। वो बात तो तेरी ठीक है बच्ची, पर बेटा हमारे घर में चोरी नहीं होगी। चोर चोरी ज्यादातर उन घरों में करते हैं जिनके घर छोटे होते हैं, चिंता मत कर, हमारे घर चोरी नहीं होगी। तुम कोई यहाँ शहर में स्पेशल है जो तुम्हारे घर पे चोरी न हो? बड़े घर में न हुई चोरी, छोटे घर में होकर है चोरी। तुम भी पापा कभी कभार ऐसी बात करो, मेरे दिमाग में फिर यूं ही ख्याल आने कि तुम कहीं अपने दिमाग से इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी न बन गए। तुम्हारी इन बातों में सुन के मुझको ऐसा लगने लगा कि तुम तुक्का से इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी बने हो। एक बात बताओ पापा, तुम को चोर गरीब के घर पे चोरी करने क्यों जाएगा? वो पहले सोच ले वो या गरीब फुकरुंडा के घर में कहा है कुछ ना है, काचरांग में आके घर पे। पापा चोर हमेशा चोरी वही घर में करेगा जाकू वहाँ घर पे कुछ चुराने को मिल सके बढ़िया सा। काई गरीब के घर पे न पहुँच जाएगा खामखा की चोरी करने। हमारे घर में चोर कदम भी न रख सके। सुनी तुझे पता है हमारे घर की जो दीवारें हैं, जो खिड़कियाँ हैं, जो दरवाजे हैं कितनी मजबूत हैं, चोर पे खुलेंगे और ना यूं। सब तकनीक हो गए उन पे, कैसे महंगे दरवाजे खोलने और कैसे महंगी तिजोरियाँ खोलनी है। यही बात मत बोलो पापा तुम, और खामखा के घर में न घुसिया रहा, पहले प्लानिंग बना करें कि यहाँ के घर में कैसे घुसना, कैसे यहाँ का दरवाजा खोलना, कैसे यहाँ की तिजोरी खोलनी है, समझे? रहने दे, तुम मुँह से मूड मत मारे भाई। सही कह रहे पापा तुम, हमारे घर में चोर कदम भी न रख सके। यू तो चूतिया आदमी है जो ऐसी बात न सोच रहे हो यहाँ बैठे हो। क्या चोर घुस जाएगा, चोरी कर ले जाएगा, खामखा घुस जाएगा हमारे घर में चोर? मोह लगे कुछ ज्यादा पैसे निकाल लाया देखो तिजोरी में से। चलो कोई बात ना, 50 लाख रुपया पूरे गिन के एक बैग में रखे दूं और बाकी मैं तिजोरी में रख दूंगा। बॉस बड़े खुश दिख रहे हो आज तो, आज रात में कुछ बड़ा हाथ मारने वाला। बॉस पर तुम्हारी आज तो कहीं लड़ाई भी ना हुई तो कौन के मारोगे बड़ो हाथ? अरे तिलकधारी में बड़ी चोरी करने की बात कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए हमें टीवी फ्रिज कूलर चोरी करते हुए, पर इन सब से हमारा बजट नहीं बन रहा। आज रात कुछ हमें बड़ा करना है, बड़ा। आज जो भज्जी के पापा हमारे सामने किसी को पैसे देने की बात कर रहे थे, वो पैसे हमें आज रात ही गायब करने हैं, समझा? समझ गो बॉस समझ गो। आज पता नहीं क्यों मुझे लखपति बनने की फीलिंग आ रही है। चलो गिन तो दिए 50 लाख रुपए, कर्मचारियों की टाइम से पेमेंट भी जरूरी है। बॉस मेरी तो लुप लुप है रही है, चले यहाँ से चुप खड़ो रहे और वो पैसा के बैग ढूंढ यानी कहाँ रखो है गिन के, यहीं आसपास रखा होंगे यानी पैसा। क्या सोने दोनों गहरी नींद में, मैं तो अब तक अपनी बहू पर 2-3 राउंड उतार देना। आगे वो पैसा के बैग ढूंढे हमें का लेने थे।
मुझे लग रहा है यही है पैसों का बैग। आगे जल्दी चलते हैं यहाँ से। खज्जी भज्जी कहाँ दोनों? नीचे आ उतर के। मेरी आवाज तुम दोनों के पास पहुँच रही हो तो चुपचाप जल्दी आ जाओ नीचे उतर के फटाफट। कैसे हल्ला मचा रहे हैं पापा आज नीचे? अरे सुनिए ना सुनी दोनों ने, अब मैं आऊं ऊपर। आज तो मुँह लगा गरम मूड में दिखे पापा। चलो नीचे फटाफट, कोई पता ना पापा की सुबह सुबह प्रसाद दे जाए मुझको। कैसे पापा सुबह सुबह भाल को गोला खा लिया होगा जो तुमने हमें इतनी जल्दी उठा दिए? और क्या बात है इतने गुस्सा में क्यों खड़े हो? ऐसो ये मुझे कम मजा सुनी। तुम पहले मुझको यूँ बताओ, तिजोरी वाले रूम में कौन सा गया तुमने थे? एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो, बता रहे कौन सा तिजोरी वाले रूम में तुमने थे? मुँह लगे पापा सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग चल गो दिखे। तुमने आज तक वो तिजोरी वाले रूम की चाबी हम दोनों में से कैसे दी? चाबी तो दूर की बात रही, अगर हम गलती से भी वो तिजोरी वाले कमरा के पास पहुंच जाए ना तो तुम हमारे गाले लाल कर दो। क्या कर रहे कमरा के पास? तो तुम्हें सोचा हम क्या करेंगे वो कमरा में जाके, और जाके से सके हम बिना चाबी के वो कमरा में? हमारा का मतलब वो कमरा में जाने का मतलब तुम तिजोरी वाले कमरा में न गए हो? मैं तो बिल्कुल भी न गया। या खज्जी की पता ना, या खज्जी तो पूछ रहा यूँ चला वो गलती थे। खज्जी तो का पूछ रहा भाई, मैं चूतिया हूँ जो वह कमरा के आसपास भटकूंगा और वह कमरा में जाऊंगा। खाना खा मुझको गाल लाल करवाने का शौक ना सुनी। क्या खज्जी से पूछ लो ना, खज्जी से पूछ लो। तुम दोनों को अभी आपस में घुसवा दूंगा। साफ साफ बता दो तुम दोनों में कौन सा गया कमरा में? अरे पापा अब हम दोनों मने तो कर रहे हैं, हम दोनों में से कोई सा गया कमरा में? बताओ तो कौन सा लगाया? साफ साफ न कह रहे कि चुरगा वो बैग। मैं तुमसे कल नहीं यह बात कह रहा हूँ कि यहाँ शहर में चोरी बहुत है रही है। मैं पैसा वैसा का ख्याल रखिए, और ना तुम्हारे घर में तो मजबूत दीवारें बन रही है, मजबूत खिड़की लग रही है और मजबूत दरवाजे लग रहे हैं। अब चुरगा ना पैसा का बैग 50 लाख रुपए। अब हम दोनों के ऊपर बात निकाल रहे हो कि कौन सा गया वह कमरा में, कौन सा लगाया? पापा भज्जी सही कह रहे हो, मुँह लगे 50 लाख रुपए में कोई चोरी करके लेगा देखे। हाँ अब तो तोक भी लगे हो, भज्जी सही कह रहा हूँ। कल तो मैं तोक भी चूतिया दिख रहा जब इन बातों में बता रहा हूँ कि चोरी बहुत है रही है यहाँ शहर में। नेक संभल का सोइए। और जब अब 50 लाख का चूना लग गया, अब तो तुम सही बात लगेंगे मेरी। बताओ कैसे कैसे आदमी है वो 50 लाख रुपए के बैग में कमरा में छोड़ के चले गए? जब तुमने 50 लाख रुपए अपने हाथ अंत गिन के वह बैग में रखे तो वह बैग थोड़ी देर के लिए तिजोरी में भी रख सके। जब तुमको कहीं वो बैग ले जाना हो तब निकाल के ले जाते वह बैग चौड़े में रखने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने तो वो बैग यहाँ हमारा छोड़ दिया वह कमरा में, क्योंकि मुँह को लग रही कि मजबूत दरवाजा है वह कमरा। तो अब यूँ ही सोचते रहो, बुतवा ली ना अपनी 50 लाख रुपए। अभी पुलिस रिपोर्ट करूंगा मैं भी देखूंगा मेरे 50 लाख रुपए लेकर चोर कहाँ तक भागेगा। कहाँ तक भागेगा का वो तो भाग दो। अब करते रहो पुलिस रिपोर्ट। अब मुँह लटका के खड़े हैं, जब हम पहले कह रहे चोरी है रही है शहर में, तब तो मेरी बात कोई मान ना रहो। हम चूतिया लग रहे बाटे में तो। अब हम पे इल्जाम लगाने के कौन सा घुसा कमरा में, कौन सा न घुसा? मुँह लगे आज तक कुछ घर पे बनता भी न दिखे। एक तो दिन में पकड़ा जाना चाहिए, सुनी तुमने? जी सर, आप चिंता मत करिए। तुम हर काहे तो यही बात बोला करो कि आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। यहाँ शहर में कितने दिन से चोरी है नहीं है, तुमने आज तक कोई चोर पकड़ो? अगर तुम यहाँ शहर के 2-3 चोरों ने भी पकड़ लेते ना और वहाँ पे पकड़ के वहाँ की गाड़ पे अच्छा खासा फट्टा बजाते तो आज हमारे घर पे चोरी न होती। हर काहे की कंप्लेंट न सुन के बैठ जाओ, पर कोई काम ही न करो आगे चल के। तुम बड़ी जबान चल रही है तेरी। जवान का चल रही है, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं बता दो तुमने आज तक यहाँ शहर में कोई चोर पकड़ा हो तो? चोरों को पकड़ने में टाइम लगता है, सुनी? तो टाइम ही लगता रह जाएगा तुम्हारे कोई चोर हाथ ना आने को। हमारे बाप तो चूतिया जो खामखा की कॉल कर दी है तुम पे। नहीं खाओ अभी तुम अपनी मम्मी कसम, तुम हमारे 50 लाख रुपए में ढूंढ के दे दोगे। क्यों वो अपने मुँह फाड़ रहे हो? वो तू शांत होएगा ना होएगा? ये तो मेरा पहले ही मूड खराब है, तू और मेरा मूड खराब मत कर। सुनी सर, तुम्हारे चक्कर में छोड़ रहा हूँ मैं इसको, नहीं अब तक इसके कान पे लगा देता मैं। अरे आप इसकी बात सुनकर सीरियस मत होइए, ये है ही ऐसा। चलो फिर हम पकड़ते हैं उस चोर को। तुम तो पहले मैं वो चोर पकड़ लूंगा, तुम तो खामखा की बुला लियो पापन ने। तुम्हारी तो कोई जरूरत भी नहीं पापन ने बुलाने की। मैं एक दिन में पकड़ के रख देता वो चोर। अगर तू उस चोर को एक दिन में पकड़ के दिखा देना तो मैं तुझे अपनी तरफ से 1 लाख रुपए इनाम में दिलवाऊंगा। लग गई शर्त? हाँ लग गई शर्त। ठीक है, कल सुबह तक चोर तुम्हारे कदम में मिला के गिर दूंगा मैं। पापा तुम सब में पहले मुझको यह बात बताओ, तुमने इन पैसों का जिक्र बाहर कहीं और भी करा? और कहीं मतलब? जैसे तुमने बाहर बात करी हो कि आज मैं इतने पैसा बैग में धरूंगा और सुबह तक तेरे घर पहुंचा दूंगा, ऐसा कहीं बात करी तुमने? हाँ करी बाहर बात, ऐसा कौन पे? तो फिर तुम वही जगह पे दोबारा जाके ऐसी बात
बात कर। और तुम्हारी शक्ल पर ये दिखना होना चाहिए कि 50 लाख रुपए चोरी है तुम्हारे घर से। लोगों ऐसा लग रहा है तुम्हारी ये बात काई ने बाहर ही सुन ली है और फिर बाद में रात को चोरी की प्लानिंग करी है। तुम दोबारा वही जगह पे जाके और झूठन्ने को कान पे फोन लगा के ऐसे दिखाओ कि हाँ मैं दोबारा वही आदमी से बात कर रहा हूँ जो उनसे मैंने कल करी थी। और तुम्हें यूँ बात करनी है। ठीक है। वैसे कुछ भी कहो, दिमाग तो है तुम्हारे लड़का में। मैं पापन से पहले ही बात कह रहा हूँ कि खाना खा बुला ले तुम यहाँ पे। पर तुम्हें इतना सहूना कई बड़े आदमी तक कैसे बात करे करे? अनपढ़ हूँ ना तो यही मारे मेरे मुँह से कुछ अनाप शनाप शब्द निकल जावे, पर दिमाग बहुत है मेरे अंदर। सुबह तक चोर तुम्हारे कदमन में होगा, जाओ हमने कह दी। अरे बॉस, तुम दोबारा इस जगह पर क्यों आए हो? अरे मैं यहाँ जगह पे दोबारा यहाँ लिया आया हूँ क्योंकि मुझको वह आदमी की शक्ल देखनी है जो उनकी कल रात हमने 50 लाख रुपए चुराए। मैं भी तो देखूं 50 लाख रुपए चुरने के बाद आदमी की शक्ल कैसी है जावे। रो तो हुआ आएगा बेचारा का, मेरे काई ने 50 लाख रुपए चुरा लिए ना। सही बोल रहे हो बॉस, सही बोल रहे हो बिल्कुल। आने वाला होगा वो यहाँ पे, रोज वहाँ की गाड़ी यहीं पे खड़ी होगा। मैं वहाँ पे 1-2 हफ्ता नजर रख रहा हूँ। मैं गाड़ी चुराने के चक्कर में, पर ज्यादा दिन में गाड़ी चुराने के चक्कर में वही दिन मैंने पैसा की बात कर ली। मैं कह रहा पहले पैसे चुरा ले, आगे बाद में गाड़ी चुराएंगे। वाकई वो उतने की गाड़ी ना होगी जितने वाकई हमने पैसा चुरा लिए। आने वाला होगा वो बस। ले आ गई, अब शांत रहियो बिल्कुल। तो सेठ बताओ कैसे कॉल करी है? अरे पैसे के लिए कॉल करी है वो? यार मैंने कल पैसे निकाल के तो रखे थे, पता नहीं निकाले थे या नहीं निकाले थे, मेरे को पक्का पता नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कल 50 लाख रुपए निकाल कर किसी बैग में रखे थे और मैंने सुबह जाके देखा तो वहाँ पर बैग नहीं था। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने निकाले ही नहीं होंगे। सेठ ये 50 लाख रुपए निकालने का और बैग में, बताओ सास के हकीकत में 50 लाख चुर गए और अब भी आपको बहम लग रहा हो? बहम कोई टेंशन नहीं चेहरा पे। आज रात टेंशन ला दूंगा दोबारा जाके चेहरा पे। दोबारा निकाल के गिन के रखे तो सही बैग में। वो लगे अंधो ही पैसा दिखे यहाँ पे। क्या बोले गंजे, आज कर दें दोबारा 50 लाख रुपए गायब? जब बकरा खुद ही हलाल है ना चाह रहा हो तो हम पे कौन सा जोर पड़ रहा है? क्या बोले गंजे, आज दोबारा 50 लाख आके चुरा ले में, फिर जिंदगी भर बैठ के खाएंगे 1 करोड़ रुपए में, जिंदगी भर। अगर पापन की बात उनमें से कैसे ने सुन ली होगी तो जरूर आएगा चोरी करने दोबारा। बस एक बार गलती से या कमरा में दोबारा आ जा, फिर बात चोरी करना भुला दूंगा। 50 लाख रुपए में लेगा मार के मादर चोर। धनुआ पे कॉल करूँ, वो कर रहा हूँ अपने घर पे। कोई आवे तो सही हमारी टीवी चोरी करने। छत्रिया गाड़ में उसके खोली दंगो, कहीं ने गलती से भी हाथ लगा दिया हमारी टीवी के। क्यों हुई ना सास को आज रात कहीं आंख लग जाने और बाद में सुबह को पता चले कि चुरगो टीवी। चुरनी न दंगो टीवी है चाहे कुछ भी है जा। कौन कॉल कर रहा है इतनी रात में? हेलो धनुआ, पहले तो यार तुम मुझको माफ कर दे जो मैंने इतनी रात में तेरी नींद खराब करी। नींद खराब करी? मैं तो सोई ना रहो, मैं तो जगा हुआ बैठूं अपने सोफा पे। जगह बैठो, रात के 12 बजने 12 इतनी लेट सो गए तुम? अरे मैं इतनी लेट ना सोऊं, मुझको मजबूरी में जगना पड़ रहा है। मैं अपने टीवी की देखभाली कर रहा हूँ। कोई पता ना चोरन की आज हमारे घर पे नजर गड़ाए बैठे हूँ। यही मार में जगह बैठा हूँ, मैं अपने टीवी की देखभाली कर रहा हूँ। एक काम कर, मेरे घर पे आ जा, मैं भी चोर पकड़ने की तलाश में बैठा हूँ। कल हमारे पापन के 50 लाख रुपए चुरा लिए चोर ने, तो मैं आज चोर के आने का इंतजार कर रहा हूँ। हमने प्लानिंग बनाई है। का तेरे घर से 50 लाख रुपए चुर गए और तू अब बता रहा हूँ? अरे क्योंकि आज हम प्लानिंग बनाते रहे ना पूरे दिन, चोर कैसे पकड़ना कैसे न पकड़ना, तो यही मारे टाइम में मिला तो बताने को। आजा घर पे। ना यार भज्जी, मैं ना आ पाऊंगा। मैं क्योंकि अपने टीवी की देखभाली कर रहा हूँ। कहीं तेरे घर छोड़ के हमारे घर में घुसी आया चोर, मेरे टीवी ले चुरा के। मैंने तुम सबको बताई तो सही हमारे घर में कैसे कैसे करके टीवी आया है। तो यार मैं ना आ पाऊंगा, तो तू अपने घर की देखभाली कर, मैं अपने घर की देखभाली। आज दोबारा पैसा गिन के रख रखे हैं। मुझे लगे सच में ही याददाश्त कमजोर दी है। घर में थे 50 लाख रुपए चुर गए कल, फिर भी वाकू ऐसा लग रहा हो मेरा बहन दी है, लोड़ू याद में दी है बिल्कुल। ऐसे के घर चोरी करने को मिल जाए तो क्या बात की टेंशन। बताओ 2 दिन में करोड़पति बनने की कगार पे आ गया मैं। 50 लाख रुपए कल लेकर चुरा के आके और 50 लाख आज ले जाऊंगा। और ये आज फिर भी यही सोचेगा कि यार मैंने पैसा रखे तो दी है, गिन के वो लगे मेरा बहन दी है। ऐसे के घर चोरी करने में आवे मजा। ऐसे के घर मार भी बहुत बढ़िया मिले। तो तुम चोर, हमें ना पता ही तुम लेकर आओगे। यार मुझे तेरा घर है, अगर मुझे यूँ पता होती कि तेरा घर है, मैं कसम खा रहा हूँ कभी भी तेरे घर में चोरी करने ना आता। माफ कर दे यार, मुझे गलती है गई। यूँ गलती है? 50 लाख रुपए तो कल लेगा चुरा के, फिर भी तेरा मन ना भरा जो आज आएगा दोबारा 50 लाख रुपए लेने।
पापा अपने हाफ मेंटल समझ रहे हो, पर मुझे का पता है ये प्लानिंग बना रखी तुमने, यही मारे आ गए हम दोनों तुम्हारा पैसा चुराने। हाफ मेंटल समझ रहे हो तुम को? सही है जो तेरे में हाफ मेंटल समझो, नहीं तो आज तू हाथ ना तो हमारे। छोड़ दो आज हमको, छोड़ दो। तुम जैसे न छोड़ो जाकर, तुम जैसे न तो उल्टा लटका कर तुम्हारी गांड में डंडा दे देना चाहिए। पापा कैसी बात कर रहे हो तुम हमारे सामने? ये तो देखना तुम्हारे सामने तुम्हारे दो बालक खड़े हैं, फिर भी तुम डंडा वंडा देने की बात कर रही हो। ऐसा गंदी बात मत करो हमारे सामने पापा, शर्म आ रही है, तुम हमारे सामने ऐसे बात कर रहे हो तो। सॉरी बेटा सॉरी, वो गुस्सा में लेकर, वो मेरे एक्शन में होते। इन दोनों ने भाल के यही गिर दो और कल सुबह इन्हें पुलिस के हवाले करेंगे। माफ कर दो अंकल प्लीज। कुत्ते जबान मत लगा मेरे सामने, सुनी जबान मत लगा, नहीं डंडा रखा पीछे तेल लगा हुआ, मुझे डंडा उठाने पे मजबूर मत कर। खद्दी भद्दी इन दोनों की देखभाली कराओ, कल सुबह पुलिस बुला लेंगे।